हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी 11 अप्रैल 2022 की फर्स्ट शिफ्ट रहेगी उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आपका SSC CGL एग्जाम चल रहा है 2022 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आगे आने वाली शिफ्ट्स रहेंगी उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में आपको कवर कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के अंदर, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो होनी चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं हम। तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करी जाए तो ये चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। अगर इनके टर्म की बात करी जाए तो 5 साल का टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट का। फॉर्मेशन कब हुई थी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की? तो 13 मई 1952 को फॉर्मेशन हुई थी। आइडिया जो लिया गया है इस पोस्ट के लिए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए, ये आइडिया कहां से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जिन्होंने 1952 से 1962 तक सर्व किया है इंडिया को एज अ वाइस प्रेसिडेंट। अगर करंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो M वेंकैया नायडू करंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए कि पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जिनका जन्म हुआ है वो रहेंगे आपके M वेंकैया नायडू। बाकी इनके अलावा जो 12 आपके रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन सबका इंडिपेंडेंस से पहले जन्म हुआ था। सिर्फ M वेंकैया नायडू हैं जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। सैलरी कितनी होती है वाइस प्रेसिडेंट की? तो 4 लाख रुपए हर मंथ की सैलरी होती है वाइस प्रेसिडेंट की। अगर बिल की बात करी जाए तो एक बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा में तो ये उसको डिसाइड कौन करता है कि ये जो बिल पेश किया गया है ये मनी बिल है या फिर नहीं है? तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, और ये उसको लोकसभा के लिए भेजते हैं और लोकसभा में स्पीकर के द्वारा उसको देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या फिर नहीं है, ये राज्यसभा में बताता है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 किस चीज से रिलेटेड है? तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है आर्टिकल 66। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ओथ जो होती है वो वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। Who among the following was the founder of होम्योपैथी? तो होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है, होम्योपैथी जो होता है, उसकी खोज, उसकी फाउंडेशन किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमुअल हैनमैन। सैमुअल हैनमैन के द्वारा फाउंडेशन रखी गई है, फाउंड किया गया है होम्योपैथी को। अब यहाँ पे इन्वेंशन और डिस्कवरीज से रिलेटेड बात की गई है, तो इन्वेंशन और डिस्कवरीज से रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इनमें से हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट्स में आपका कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि सभी टॉपिक, हर एक क्वेश्चन में एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है और इन टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर एटम बॉम्ब की बात करी जाए, किसके द्वारा इन्वेंशन करी गई थी? तो रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा करी गई थी 1945 में। बाइफोकल लेंसेज की किसके द्वारा खोज करी गई? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1779 में। ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा 90s में इसकी खोज करी गई थी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ये विलियम हार्वे के द्वारा इसकी इन्वेंशन करी गई 1628 में। डायनामाइट की खोज किसने करी थी? एल्फ्रेड नोबल के द्वारा, जिनके नाम पे नोबल प्राइज को रखा गया है। स्वीडन के एक प्लेयर रहेंगे, स्वीडन से रिलेटेड रहेंगे, स्वीडन के एक सिटीजन है। 1867 में इनके द्वारा खोज करी गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसने करी? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में हाइड्रोजन की खोज करी गई थी। इंसुलिन की खोज करी गई थी फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा 1921 में। 1923 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। लाइट बल्ब के लिए डिस्कवरी करी गई है आपकी थॉमस एडिसन के द्वारा 1854 में। ऑक्सीजन की खोज करी गई, डिस्कवरी करी गई जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा 1774 में। पोलियो वैक्सीन इंपॉर्टेंट रहती है, जोनस एडवर्ड साल के द्वारा इसकी पोलियो वैक्सीन की इन्वेंशन करी गई थी।
पेनिसिलिन की अगर बात करी जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज करी गई थी 1928 में। थर्मोमीटर जो होता है उसकी खोज करी गई थी, आपकी इन्वेंशन करी गई थी गैलीलियो के द्वारा 1593 में। तो ये आपको इन्वेंशन और डिस्कवरीज याद रखनी है। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से रिलेटेड, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following states former governor माता प्रसाद died in 2021? तो माता प्रसाद कौन सी स्टेट के गवर्नर थे जिनका निधन हो गया 2021 में? करीबन 93 या 94 इस 90 के अराउंड इनकी एज थी, इनका जो निधन हो चुका है। तो ये कौन सी स्टेट के फॉर्मर गवर्नर हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर हैं माता प्रसाद। अब यहाँ पे गवर्नर्स की बात करी गई है, तो करंट टाइम में इंडिया के जो गवर्नर्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो गवर्नर जो है आपके 2022 में, उनको देख लेते हैं हम एक बार। अपडेटेड रहेगा अप्रैल तक का, जनवरी से अप्रैल में जो भी आपके गवर्नर्स चेंज हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं। आंध्र प्रदेश के करंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो बिश्व भूषण हरिचंदन रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। बिहार के गवर्नर है फगू चौहान। अगर छत्तीसगढ़ के गवर्नर आपसे पूछा जाए तो अनुसुईया यूके गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ की। गोवा की अगर बात करी जाए तो PS श्रीधरन पिल्लई करंट टाइम में गवर्नर रहेंगे गोवा के। गुजरात स्टेट के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंदरू दत्तात्रेय अभी करंट टाइम में हरियाणा के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट के राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर रहेंगे। झारखंड के करंट टाइम में गवर्नर हैं रमेश बैस। कर्नाटक स्टेट के गवर्नर हैं थवार चंद गहलोत। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो मंगूबाई चंगूबाई पटेल, मंगूबाई सी पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। मणिपुर के गवर्नर हो जाएंगे आपके ला गणेशन। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है गवर्नर्स की, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जो गवर्नर्स रह गए हैं वो आपके उस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following articles of the Constitution of India provides for the creation of a GST Council? तो GST काउंसिल का जो क्रिएशन हुआ है, जो GST काउंसिल बनाई गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A के थ्रू आपका GST काउंसिल को फॉर्म किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब अगर यहाँ पे GST की बात करी जाए तो GST की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपकी फुल फॉर्म है GST की। कितने भागों में टैक्स स्लैब को बांटा गया है GST में? तो 5 भागों में रहेगा, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इफेक्ट में, पावर में कब आया था? तो 1 जुलाई 2017 को पावर में आया था GST। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू GST को ऐड किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू GST को लागू किया गया था। पहली कंट्री इंप्लीमेंट करने वाली आपकी फ्रांस। पहली स्टेट इंडिया में जिसने इंप्लीमेंट किया था असम रहेगी। GST काउंसिल में मेंबर्स कितने होते हैं? तो 33 मेंबर्स होते हैं टोटल GST काउंसिल में। जिसको हेड कौन करता है? तो GST काउंसिल को हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। जो निर्मला सीतारमन है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा हेड किया गया है GST काउंसिल को। और एक स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, जो फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी आपके इसमें शामिल रहते हैं। तो जो होते हैं वो आपके मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपके हो जाते हैं। तो GST काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 होते हैं आपके यूनियन से रिलेटेड और 31 के करीब, कभी 31 जो होते हैं वो आपके 28 स्टेट से और 3 यूनियन टेरिटरी से। तो टोटल आपके 33 मेंबर्स होते हैं GST काउंसिल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं SSC CGL एग्जाम 2022 के लिए जो एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसकी एक सेपरेट ई बुक हमारे द्वारा तैयार करी गई है, लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 700 से ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जिनसे आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके 2021 के, करीबन 500 इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और 200 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चन रहेंगे। तो 11 अप्रैल 2022 से लेके 21 अप्रैल 2022 को आपका एग्जाम होगा। उसके लिए आप इस ई बुक को जरूर बाय कर लें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद, पेमेंट के बाद आपको कुछ टाइम के लिए पेज पर रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिल जाएगी, आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाए तो हमारी जीमेल आईडी है, नीचे आपको प्रोवाइडेड है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अगर आपको फाइल डाउनलोड नहीं कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन है जो कि कभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इंडिया के, भारत के कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। अब वाइस प्रेसिडेंट की एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अभी तक टोटल 13 वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, 13 के 13 हम डिस्कस करेंगे, इनके नंबर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 से 1962 तक। दूसरे रहेंगे आपके जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक। 5 साल का टाइम पीरियड होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी ने 1967 से 1969 तक सर्व किया है, उसके बाद ये आपके प्रेसिडेंट बन गए थे। गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक जो थे 1969 से 1974 तक रहे थे। बीडी जत्ती जो हैं ये आपके 1974 से 1979 तक रहे थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद को संभाला है 1979 से 1984 तक। रामास्वामी वेंकट रामन, इनके द्वारा 1984 से 1987 तक पद को संभाला गया। फिर आपका शंकर दयाल शर्मा आते हैं, इनके द्वारा 1987 से 1992 तक वाइस प्रेसिडेंट के पद को संभाला गया है। के आर नारायण जो है इन्होंने 1992 से 1997 तक वाइस प्रेसिडेंट के पद को संभाला है। कृष्ण कांत जो है 1997 से 2002 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। भैरोन सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। मोहम्मद हामिद अंसारी आपके 2007 से लेकर 2017 तक, इन्होंने भी 2 टाइम पीरियड होते हैं, 2 लगातार जो पोस्ट होती हैं वो संभाली है इन्होंने 2007 से लेकर 2017 तक की। आपको ध्यान रखना है 2007 से 2012 तक रहे, फिर 2012 से 2017 के लिए फिर चुने गए। और ये कौन सी आपकी पार्टी से थे? ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। उसके बाद 2017 में आपके चुने गए हैं एम वेंकैया नायडू। 2017 से ये करंट टाइम तक, अभी 2022 तक ये आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट का पद कितने लोगों ने संभाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। एक तो मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। इन दोनों ने लगातार 2 बार पद को संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, When is नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? तो हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगर डेज या फिर डेट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी जाए तो उसको एक बार देख लेते हैं। बाकी इसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी, 136 डेज और डेट्स आपको उसमें प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे द्वारा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। जो आपका डेज और डेट्स का टॉपिक है वो पूरा ही कवर हो जाएगा। एनआरआई डे की अगर बात करी जाए, एनआरआई डे या फिर जिसको कि प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है, ये आपका 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे। वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो आपका 10 जनवरी 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपसे नेशनल हिंदी डे या फिर हिंदी डे, हिंदी दिवस पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों दिन होते हैं आपके 25 जनवरी को। मार्टियर्स डे, जिस दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, वो आपका होता है 30 जनवरी को। नेशनल वुमेन्स डे होता है आपका 13 फरवरी को। नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आपका ऑब्जर्व होता है 24 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अप्रैल को। अगर आपसे सिविल सर्विसेज डे पूछ लिया जाए तो 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे, जिसको कि हम इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जानते हैं, ये आपका 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थे कुछ डेज एंड डेट से। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे एग्जाम्स में पूछा जाता है डेज के ऊपर, तो आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट्स डिसऑर्डर? तो रिकेट्स जो बीमारी होती है वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोन्स। तो हमारी जो हड्डियां होती हैं वो पतली होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं रिकेट्स बीमारी में। यहाँ पे विटामिन की बात हुई है क्योंकि विटामिन डी से रिलेटेड होती है आपकी रिकेट्स बीमारी। विटामिन डी की कमी की वजह से ही रिकेट्स बीमारी होती है। तो विटामिन को एक बार देख लेते हैं हम।
विटामिन की अगर बात करी जाए तो आपसे पूछा जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर फैट सॉल्युबल विटामिन पूछे जाएं आपसे तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जिसको कि आप कीड़ा के नाम से जानते हैं, कीड़ा KEDA, ये विटामिन होते हैं जो कि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। विटामिन ए की अगर आपसे पूछी जाए कि डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है आपका रेटिनॉल। इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है थाइमीन, जिसकी कारण की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी डिसीज होती है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बॉडी ग्रोथ होती है उसमें कमी आती है, उसमें परेशानी होती है, और जो स्किन होती है वो बैड हो जाती है, स्किन में भी परेशानी आती है। विटामिन B12 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामिन, जिसको कि अनीमिया की वजह से, जो अनीमिया बीमारी होती है वो विटामिन आपके B12 की कमी की वजह से ही होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है। विटामिन डी जो होता है इसको कैल्सीफेरॉल, साइंटिफिक नेम इसका कैल्सीफेरॉल होता है, और जो रिकेट्स होती है, जो भी हमने बोन से रिलेटेड देखी, वो बीमारी इसमें कमी की वजह से होती है। विटामिन के की अगर बात करी जाए तो फालोक्विनोन, ये साइंटिफिक नेम होता है आपका विटामिन के का, जिसमें कि जो अगर आपके चोट लग जाती है तो जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो आपके विटामिन के की कमी की वजह से होती है। तो ये कुछ विटामिन थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द ट्राई कलर ऑफ फॉरेन लैंड ऑन फॉरेन लैंड। तो पहले भारतीय कौन थे जिनके द्वारा इंडिया का जो फ्लैग है, ट्राई कलर फ्लैग जो है, वो होस्ट किया गया था कहीं बाहर फॉरेन लैंड पे। तो आपका आंसर हो जाएगा बिकाजी कामा, मैडम बिकाजी कामा के द्वारा होस्ट किया गया था, लहराया गया था इंडिया का फ्लैग किसी फॉरेन कंट्री में पहली बार, और ये पहली भारतीय महिला रहेंगी, पहली भारतीय रहेंगी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। तो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इसका टाइटल आपको ध्यान रखना है। अभी करंट टाइम में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स को हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर आपसे बुक पूछी जाए तो हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ, ये तीनों बुक लिखी गई हैं महात्मा गांधी के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगर आपसे बुक पूछी जाए तो इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार ए खातिर, ये बुक लिखी गई हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इनके अलावा और भी काफी सारी बुक्स हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी। मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा चेंजिंग इंडिया बुक को लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू रहेंगे पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक को लिखा गया था। प्रणब मुखर्जी के द्वारा बुक को लिखा गया है चेंजेस बिफोर द नेशन और सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सरोजनी नायडू के द्वारा बुक को लिखा गया था गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ बुक भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बुक्स को लिखा गया था द इंडियन स्ट्रगल 1922-1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी के द्वारा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बुक को लिखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स, ये तीनों बुक लिखी गई हैं। दादा साहिब नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक को लिखा गया था। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 बुक को लिखा है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड बुक को लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बुक को लिखा गया है गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे जो शिफ्ट्स हैं आपकी उसमें हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बोलकट इज ए डैश फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो बोलकट जो है ये क्या चीज होती है आपकी कर्नाटका स्टेट से, तो हमारा आंसर हो जाएगा डांस फॉर्म। तो बोलकट जो है आपकी एक डांस फॉर्म है कर्नाटका स्टेट से, ये आपको पता होना चाहिए। डांस फॉर्म्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है, आपको वो भी चैनल पे मिल जाएगी। आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में सेपरेट वीडियोज में कवर कराया गया है चैनल पे, तो आप उनको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हेलोजन हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो हेलोजेंस जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में हेलोजेंस की। Who among the following was the निजाम ऑफ हैदराबाद in 1947? तो 1947 में निजाम ऑफ हैदराबाद कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओस्मान अली। ओस्मान अली निजाम ऑफ हैदराबाद था 1947 में। Which of the following is a work on statecraft written by कृष्ण देव राय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर देखा जाएगा। जो पिछली आपकी शिफ्ट्स हुई हैं, जितनी भी 2019 का जो पेपर हुआ था, 2021 का जो पेपर हुआ था, उसमें आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आया था। तो अगर आपसे कृष्ण देव राय की एक रिटन बुक पूछी जाए कि इनके द्वारा इसमें से कौन सा वर्क है जो कि इनके द्वारा करा गया है, लिखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमुक्तया मल्याद। अमुक्ता मल्यादा जो है ये एक इंपॉर्टेंट रहता है और ये आपका लिखा गया था कृष्ण देव राय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड इन। तो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? कौन सी स्टेट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म चिनामन एसोसिएटेड? तो चिनामन जो वर्ड है, चिनामन जो शब्द है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट जो स्पोर्ट रहेगा वहां से रिलेटेड है आपका चिनामन वर्ड। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और जो ई बुक्स रहेंगी, हमारी काफ़ी सारी ई बुक्स हैं जिनसे आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी एसएससी सीजीएल की ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 700 क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको तो ज़रूर बाय कर लें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।